ओम विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय संतोषी माँ दैवीय नमः। ओम नमः शिवाय। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज मैं प्रातःकाल जागने के पश्चात प्रातःकालीन भगवती स्मरण के कुछ श्लोक आप भक्तों को बता रही हूँ, जो आपको पूरे दिन शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान रखने में सहायक होंगे। आज के इस युग में एक और जहाँ पाश्चात्य सभ्यता के जाल में फंसकर हम अपनी मूल भारतीय वैदिक परंपरा व संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंग्लिश और कॉन्वेंट एजुकेशन पूरी तरीके से प्रिवेल कर रही है। भौतिकता के इस युग में माता व पिता दोनों वर्किंग हैं, फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं, संयुक्त परिवार, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे इन सब से दूर होते जा रहे हैं। तो हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति बच्चे कहाँ से सीखेंगे? हमारे वैदिक मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। इन मंत्रों को मुख से उच्चारण करने मात्र से ही करने वाले और सुनने वाले की मानसिक शक्तियों का विकास होता है और मन में बैठे हुए तनाव से मुक्ति मिलती है। आज डिप्रेशन और तनाव बहुत ही सहज शब्द हो गए हैं। व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का पूर्णतः सदुपयोग नहीं कर पा रहा। पुरानी गुरुकुल सभ्यता तो विलुप्त हो ही चुकी है, वहीं हमारी देववाणी संस्कृति भी विलुप्त के कगार पर है। फिर बच्चों को मंत्रों एवं श्लोकों का ज्ञान कहाँ से होगा? आइए एक कदम वैदिक मंत्रों की ओर। मंत्र क्या हैं? जिस प्रकार एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया होता है और उचित परिस्थिति में अंकुरित होता है, उसी प्रकार मंत्रों के अंदर अपार ऊर्जा और शक्ति समाई होती है, जिनके निरंतर उच्चारण से हमारी संपूर्ण चेतना जागृत होती है। आइए अपने दिन की शुरुआत इन्हीं मंत्रों से करते हैं। सुबह उठकर परमात्मा का स्मरण करें और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आँखों से लगाएं। फिर अपनी हथेलियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यहाँ पर हम नींद से उठते ही देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती एवं श्री विष्णु जी के रूप में सर्वोच्च शक्ति की कल्पना और आवाहन करते हैं। हमारे हाथों के अग्रभाग में श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान होता है, जो धन की देवी हैं। वह हथेलियों के केंद्र में माँ सरस्वती जी विराजमान रहती हैं, जो विद्या और बुद्धिदायिनी हैं, और आधार पर श्री विष्णु जी से हम अनंत समृद्धि की कामना करते हैं। हम उनका ध्यान करते अपने हाथों को देखें और उनसे अनंत आशीर्वाद प्राप्त होने की कामना करें। इस प्रकार हम प्रातः ही भगवत ऊर्जा से ऊर्जावान होकर कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की राह पर चल पड़ें। अब दूसरा श्लोक। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के रूप में हमारे हृदय के केंद्र में परमात्मा का ही निवास होता है, जिस पर योगियों का निरंतर ध्यान रहता है। वो परमात्मा ही हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपने भक्तों को मुक्ति देता है। उन परमात्मा को नमस्कार है। वही शिव हैं, वही विष्णु हैं, वही ब्रह्म हैं, वही निर्गुण निराकार ओंकार हैं, जिनकी सगुण और निर्गुण आराधक निरंतर पूजा अर्चना करते हैं। अपने परमात्मा में स्थित उन्हीं ब्रह्म को हम सुबह सुबह नमस्कार करें, प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। और अब हम आदिशक्ति परमेश्वरी, सुरेश्वरी, महेश्वरी, पराम्बा, जगदम्बा की स्तुति करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार से मंगल करने वाली हो। तुम मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत ने वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में नमस्कार है। इस प्रकार हम सर्वव्याप्त जगन माता जगदम्बा को नमस्कार करके नवग्रहों की शांति हेतु त्रिदेवों से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। वस्तुतः व्यक्ति
अलग अलग ग्रहों की शांति हेतु अलग अलग पूजा पाठ करवाते हैं, परंतु हम सुबह सुबह ही त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए सभी ग्रहों को, सूर्य, चंद्रमा, भूमि सुत यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, सभी ग्रहों को हमारे लिए शांत करें। अब पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व धरती माँ से क्षमा स्वरूप प्रार्थना करते हैं। समुद्रवसने देवी पर्वती स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादेस्पर्शम क्षमस्व में, कि हे माँ, समुद्र, पर्वत सहित समस्त जीवों का भार वहन करने वाली श्री विष्णु की पत्नी, हे माँ, मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने जा रही हूँ। हे माँ, इसके लिए मुझको क्षमा करें। इसके बाद हम प्रकृति यानी पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि और आकाश तत्व से प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी सगंधा सरसा स्थापा स्पर्शी च वायुर्ज्वलंतीं च तेजा नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इसके लिए हमें व हमारी आने वाली पीढ़ी को जागरूक होना पड़ेगा कि हम इन्हें विनाश की कगार तक न ले जाएं, क्योंकि समय के साथ मनुष्य ने विकास तो किया है, लेकिन धरती का विनाश भी करता गया है। कटते वन, सूखती नदियाँ, बढ़ता वायु प्रदूषण इसके साक्षात स्वरूप हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें जल संकट, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में तमाम संकट झेलने पड़ रहे हैं। समय रहते इसकी परवाह न की गई तो संपूर्ण पृथ्वी को बचाने वाला कोई न होगा। अब अंत में सभी प्राणी मात्र के सुख की कामना करते हुए बोलें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी खुश होवें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, किसी को दुख का भागी न होना पड़े। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। इतना सब बोलने और भावना करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, लेकिन इस तरह जब हमारी व हमारे बच्चों की सुबह होगी तो खुशियों, संतुष्टि और मानसिक शांति भरा हमारा जीवन होगा। ओम नमः शिवाय। सुप्रभातम।